गुरु और भगवान, ये चार तत्व एक तरफ, इनकी बात कभी कुछ हो, ये डांट भी दें तो भी अमृत है, गाली दे दें तो भी अमृत है। क्यों? उनकी गाली में भी उनकी ममता, उनका लाड़ प्यार दुलार अमृत भरा है। इसलिए मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। यदि वे कोई कार्य कहते हैं तो कर लो, उसमें दिमाग मत लड़ाओ कि क्यों करें, हम नहीं करते, मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। ऐसे नहीं। ये जो बाप की नहीं सुनते ना, ये लोग क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं बाइक, अब दन आते हैं 80 का 90 का एक्सीलेटर डालते हैं, सामने से आई बस ठोक गए, अम्मा रो रही, आए मेरा लल्ला गया। क्यों गया? तो उसके यार दोस्त बताते हैं, भैया इसकी पुरानी वीडियो देखो मोबाइल में, बोल रहा था सुनता तो मैं अपने बाप की भी नहीं। भैया बाप की नहीं सुनते थे इसीलिए हो गया। बाप कह रहा था बेटे जरा धीरे चलाइए, लला एक काम कर अभी मत ना, थोड़ी देर में चला जाइए, बाद में चला जाइए ना, सुनता तो मैं बाप की भी ना। शास्त्र कहता है माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जानी। ये तो चार चीजें हो गई, अब रह गए दो। दूसरे तत्व क्या है? एक है धर्म पत्नी और दूसरी है भगिनी। भगिनी शब्द संस्कृत का है, हिंदी में बोलते हैं बहन। बहन बड़ी हो अथवा छोटी हो, वो सदा पूजनीय है, उसके चरण पूजने चाहिए। बहन बड़ी हो अथवा छोटी हो, उसके चरण हमेशा पूजने चाहिए, हमेशा पूजनीय है। क्योंकि कोई भी बहन अपने भाई का किसी भी परिस्थिति में अहित नहीं चाहती, न चाहती है न करती है। कोई भी बहन अपने भाई का कभी अहित नहीं चाहती, और कोई भी पत्नी चाहे उसका स्वयं का किरदार बहुत खराब क्यों ना हो। ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनका किरदार अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़ा खराब होता है, लेकिन अपना किरदार खराब होने पर भी करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए करना नहीं भूलती। ये उन स्त्रियों की बात है जिनका किरदार अपनी व्यक्तिगत लाइफ में अच्छा नहीं है, फिर भी वो करवा चौथ का व्रत अपने ही पति के लिए करती हैं। और जो अच्छी सदाचारिणी स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या, वे तो सदैव अपने पति का हित मंगल करती हैं, और पति का नहीं, पति का भी, पुत्र का भी, ससुर का भी, जेठ का भी, नंद का भी, बंद का भी, इसका भी, उसका भी, रिश्तेदार का भी, फलाने का भी, ढिमाके का भी, इसका भी, उसका का, सबका। और सबका करने के लिए हमारे शास्त्रों में 365 दिन के प्रतिदिन के नक्षत्र के व्रत और त्यौहार हैं। और अनुभव ऐसा कहता है स्त्रियों से ज़्यादा कोई व्रत पूजा पाठ करता ही नहीं है। जब देखो सोमवार का व्रत, जब देखो बृहस्पति का, जब देखो वैष्णव लक्ष्मी, जब देखो मंगला गौरी, जब देखो तो सावन का, जब देखो तो नवरात्रि का, जब देखो तो जन्माष्टमी का, जब देखो रामनवमी का, जब देखो तो कार्तिक में, जब देखो तो माघ महीने में, जब देखो तो सकट आ गए। सारे व्रत औरतों के भाग्य में लिखे हैं। क्यों? अकल पे पत्थर पड़े क्या किसी के? किसी के अकल पे पत्थर नहीं पड़े। ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा माता महालक्ष्मी का स्वरूप है, माता हैं। उन्होंने नारायण से कहा प्रभु मैं अपने उस आनंद को कण कण में खेलते हुए देखना चाहती हूँ। दृश्यते ललना जने, वे जगदम्बा अनेक स्त्रियों के रूप में प्रकट हो गईं, और प्रकट होकर संपूर्ण सृष्टि को वात्सल्य स्नेह करुणा ममता लाड़ प्यार दुलार प्रदान कर रही हैं। और उसका पालन पोषण करने के लिए इस भूतल पर, इस पृथ्वी तल पर आकर जो यहाँ के लिए आवश्यक करणीय कर्तव्य कर्म है, उसके अनुरूप भूखे प्यासे रहना, व्रत करना, पूजा पाठ करना, इसी में लगी रहती हैं। और मेरा अपना तो अनुभव है, मेरा इस दास का अनुभव है। हमने आज तक कोई महिला ऐसी नहीं देखी जो सुखी मिली हो। हमने जितनी देखी, अब तो खैर हम 10-12 साल से काम ही बंद कर दिए, कोई काम ही नहीं,
पहले बहुत दरबार लगाना, मिलना जुलना, कष्ट निवारण, समागम, समस्या सुनना, सॉल्यूशन, यही सब करना था। एक ही सब की बात, मेरे भाग में तो सुखी ना है, इनसे तो मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं इसके पापा से परेशान, मैं इस लड़के से परेशान, मैं तो पोते से परेशान, मैं बहू से परेशान, मैं नंद से परेशान, जिससे देखो दुखी, मेरे भाग में तो सुख है ही कहाँ। ये बहना मरी तुझे ना पता, इसके पापा जब आ जा में भैया पूरा घर सिर पे उठा ले, मैं इन्हें तो आते ही चाहिए, दे 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 रोटी दे रोटी दे। अभी मैं मशीन हूँ क्या? ये क्या है? ये उस शक्ति की अवहेलना है और उसका गौरव भी है। गौरव कि इतना सब कुछ सहती परंतु किसी से अपने मन का दुख नहीं कहती। उसका नाम शक्ति है, उसका नाम लक्ष्मी है, जगदम्बा है, उसका नाम महालक्ष्मी है। वह साक्षात नारायण की अर्धांगिनी है, वो नारायणी है, वो वैकुंठ में निवास करने वाली, वो जनक सुता है, महाराज जनक की पुत्री है, वो भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है, जिसने 2 वर्ष रावण के लंका में कष्ट भोगने के बाद थोड़ा सा ससुराल का सुख देखा और गर्भवती जैसे ही हुई। स्त्री के जीवन का सर्वोच्च सुख और सर्वोच्च भाग्य उस दिन होता है जिस दिन वो गर्भवती हो जाती है। उसे पता लगता मैं गर्भवती हो गई, बस उसकी सुख का खुशी का ठिकाना नहीं, और उस अवस्था में उसे घर छोड़ना पड़ा। और कैसे, ये भी नहीं कि बता दिया जाए कि तुमको छोड़ा जा रहा ना, लक्ष्मण जी जाओ घुमा फिरा लाओ, और इशारा, बस लक्ष्मण जी इशारा समझ गए, जाके छोड़ आए। और छोड़ने के बाद वाल्मीकि ऋषि के पूछने पर यह नहीं कहा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। आश्रम में रहने वाली स्त्रियों और माताओं के पूछने पर यह नहीं कहा कि मेरा देवर बहुत दुष्ट निकला, बहुत हरामी है, जो 14 तारीख मिल गया ना इसे मार डालूंगी, अगली बार जहर दूंगी, यो ही बहुत हरामी है, यो ही मुझे छोड़ के गया। नहीं बोला, परिचय दिया। वाल्मीकि जी ने कहा पुत्री तुम कौन हो? गुरुदेव, सूर्य वंश में जो चमकता हुआ दिव्य सूर्य, उस सूर्य के वंश में कीर्तिमान महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान नारायण जो राम रूप में धरती पर अवतरित हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। जो शेष के अवतार लक्ष्मण हैं, मैं उनकी बड़ी भावज हूँ, माता समान उनकी भाभी हूँ। जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि जोग भोग मह राख्यो गोई, जो संसार में रहते हुए संसार के समस्त कर्म कर्तव्यों का विधिवत शास्त्र विधि से पालन करते हुए उसमें आसक्त नहीं होते, ऐसे महाराज जनक की मैं पुत्री जनक सुता हूं। मेरा कुछ भ्रमण करने का मन हुआ, मैं यहां घूमने आई हूं। बहुत दिनों से अपने पिता का दर्शन नहीं किया, ससुराल मेरी दूर है। विचार किया आप भी तो मेरे पिता समान स्वरूप हैं, क्यों ना आपकी छत्र छाया में कुछ दिन रह के प्रभु का भजन भक्ति करूं, आध्यात्मिक आनंद का लाभ अनुभव करूं, इसलिए आपकी शरण में आई हूं। कितना बड़ा दिल है उस औरत का जिसको गर्भावस्था में, पहले महीने की ही गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दिया गया बिना बताए, लेकिन उसने अपने घर के लिए उफ नहीं करी, किसी की बुराई बदनामी नहीं करी। और स्थिति यहाँ आई जब लव और कुश का भगवान श्री राम से, भरत जी से, शत्रुघ्न जी से, हनुमान जी से सबसे युद्ध हो गया, सबको हरा दिया। और जब अंतिम अवस्था आई कि राम जी स्वयं युद्ध करने आए और राम जी ने युद्ध करते हुए हार गए, तब राम जी ने स्वयं कहा चलो मैं ही माफ़ी मांग लूँ। अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने के लिए, चरणों में झुकने के लिए राम जी तैयार हो गए। तो उस जगदम्बा अर्धांगिनी धर्म पत्नी का लक्षण देखिए, वो धर्म की पत्नी है, साधारण व्यक्ति की नहीं है। और धर्म कौन है? रामो साक्षात धर्म विग्रह, राम जी स्वयं साक्षात धर्म हैं।